बुद्ध ने कहा है कि शरीर कभी भी पूरा पवित्र नहीं हो सकता, फिर भी सभी मनुष्य इसकी पवित्रता की कोशिश करते हैं। जबकि मन पवित्र हो सकता है, मगर अफसोस लोग मन को पवित्र करने की कोशिश नहीं करते। किसी विशेष नदी के जल में स्नान करने से तथा तीर्थ यात्रा करने से मनुष्य की शुद्धि नहीं होती। केवल सद्धम्म ही वह जल स्रोत है जो शुद्ध है, निर्मल है और पवित्र है। इसमें जब मनुष्य स्नान करता है तो उसका प्रत्येक अंग स्वतः शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अतः सद्धम्म को जीवन में धारण करें। मन की पवित्रता के लिए विपस्सना का निरंतर अभ्यास आवश्यक है। चूंकि मनुष्य अधूरा है, इसलिए अशांत है और उसे लगता है कि कुछ पाकर शांति मिल जाएगी। लेकिन आज जिस चीज के न होने से तुम अशांत हो, कल उसी के होने से अशांत रहते हो। फिर चाहे वह धन संपदा, स्त्री पुरुष, मान सम्मान, जान पहचान या नौकरी धंधा कुछ भी हो, जब ये नहीं है तब तक इन्हें पाने के लिए भागते दौड़ते रहते हो, और जब मिल जाता है तो इन्हीं के बोझ तले दबकर घुटते हो और फिर भी इस डर में जीते हो कहीं छिन जाए, कोई चुरा न ले। ऐसे कैसे शांति पाओगे? ध्यान रखो, जो मिल जाता है वह दुहक है और जो अभी नहीं मिला वह सुख लगता है। लेकिन जैसे ही मिलेगा तुम पाओगे कि सुख भी दुहक ही है। सुख वैसा ही होता है जैसे सोने के घड़े में जहर। हमारा जीवन भी एक वृक्ष के समान है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम कितने दिन जिए, अपितु हमें ये देखना है कि हमने कितनों को शीतलता दी, कितनों को फल दिए और कितनी सुगंध दी। यह हमारे वश में है। हमारा जन्म लेना और नष्ट होना प्रकृति के वश में है। मनुष्यों में कोई जाति नहीं होती, मनुष्य स्वयं एक जाति है। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके गुणों से होती है, न कि जन्म से। मिथ्या अहंकारवश जो मनुष्य मानव निर्मित कुल, वंश, वर्ण, गोत्र या जाति के आधार पर अपने आप को उच्च और दूसरों को निम्न समझता है, वह उसकी अज्ञानता और विकृत मानसिकता का परिचायक है। जिस दिन तुम्हें खुद अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई प्रशंसा या निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, सांसें नहीं होती। सांसों के और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आथ ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव से जियो। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप हैं। सत्य से मीठा दुनिया का कोई फल नहीं, झूठ कितना भी बोलो उसका कोई कल नहीं। आपके भीतर जैसी सोच चलती है, आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। खुद के साथ वक्त बिताने में मजा आने लगे तो समझ जाना परिपक्व होने लगे हो। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। मेरी पूजा मत करना कि मुझसे कुछ उम्मीदें ना लगाकर रखना। मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ, चलना सिर्फ तुमको है। सत्य कभी भी भीड़ के साथ नहीं होता, सत्य तो हमेशा व्यक्तिगत होता है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है सभी अंधकारों को मिटा देती है।
धैर्य रखिए, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अहंकार और अकड़ दोनों एक बीमारी हैं, एक ना एक दिन समय इसका इलाज जरूर करता है। बुद्ध कहते हैं, धन एक नशा है, रूप एक नशा है। जब ये दोनों उतर जाते हैं तब हम अपने आप को दुख की एक गहरी खाई में पाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि धन छोड़ दें या कुरूप हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि इनका अहंकार ना करें। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पाँव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। आज आपके द्वारा किया गया छोटे से छोटा कार्य भी कल परिणाम लाएगा। ठीक इसी प्रकार कुछ ना किया गया कार्य भी कल परिणाम लाएगा। आत्मविश्वास यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही। आत्मविश्वास यह है कि जब वो पसंद ना भी करें तब भी आप ठीक हो। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। यह मत पूछिए कि लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं, अपने आप से पूछें कि आप क्यों अनुमति दे रहे हैं। सोच समझकर बोलो। हम पहले बोल देते हैं, फिर समझते हैं गलती हो गई, फिर सोचते रहते हैं क्यों बोला। सावधानी से सोचो, बोल कभी गलत नहीं निकलेगा। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो, आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। ईश्वर कहीं भी नहीं है, उसके लिए अपना समय व धन बर्बाद मत करना संसार का केवल एकमात्र सच है, और वह है सत्य का मार्ग।